ओके, तो आज हम लोग को पढ़ना है एनआईए के बारे में, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। ठीक है, ये जो सामने आप देख रहे हैं एनआईए का ये लोगो है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एनआईए कैसे बना। तो एनआईए बना था 2009 में। 2009 में एनआईए का गठन हुआ था। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत बना? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत इसको बनाया गया। ठीक है, ये क्या है? तो ये काउंटर टेररिज्म लॉ है, मतलब ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक केंद्र सरकार द्वारा एक लॉ बनाने वाला एक एजेंसी है। ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, जो कि टेररिज्म को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया। ये किस तरह बनाया गया, क्यों बनाया गया? तो ये 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, याद है ताज होटल पे जो अटैक हुआ था मुंबई का, अजमल कसाब वाला, उसको ध्यान में रखते हुए सोचा गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया। अब बात करते हैं कुछ इसका टर्म्स के बारे में, कुछ इसका फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ये कब बना बताइए? 2009 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, कोच्चि में है, कोलकाता में है, जम्मू में है और आपका रायपुर में है। ठीक है, इसको कौन हेड करता है? तो इसको हेड करने वाला है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब जो डायरेक्टर जनरल है उसको कौन अपॉइंट करता है? तो उसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। एनआईए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अभी होम मिनिस्टर कौन है? तो अभी होम मिनिस्टर है अब मिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो अभी अमित शाह के अंतर्गत ये काम करता है। इसका जो अभी एजेंसी का जो इस एजेंसी का जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? तो वाई सी मोदी, अभी 2020 में, मतलब 2020 का। ठीक है, इसका वेबसाइट क्या है? तो इसका वेबसाइट है www.nia.gov.in। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बना क्यों। तो जब केंद्र सरकार इस लॉ को लाई, इस कानून को लाई, तो वो बोली कि इसको बनाने का मकसद, इसका क्यों, इसको ये क्यों बना? तो इसका बनाने का काम ये था कि देखो, टेरर अटैक्स जो होता है, जो आतंकवादी का जो हमला होता है, वो अलग अलग चीज़ों से भी मिला हुआ होता है, मतलब उसका साठगांठ होता है। किस चीज़ों से? तो इंटरनेशनल लिंकेज, जैसे बोलता है भारत कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो आपका पाकिस्तान से हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? इंटरनेशनल लिंकेज, दो देश के बीच में लिंक हो गया। ठीक है, और इंटर स्टेट मतलब अलग अलग राज्य से भी लिंक होता है। ठीक है, अलग अलग राज्य से भी लिंक होता है, अलग अलग स्टेट का भी लिंकेज है इस टेरर अटैक में, जो आतंकवादी हमला होता है उसमें। और क्या इसको बोला गया? तो इसमें बोला गया कि इसका भी पॉसिबिलिटी है, इसका भी संभावना है कि ये जो टेरर अटैक होता है, आतंकवादी का जो हमला होता है, वो ड्रग्स कनेक्शन से भी है। मतलब कि जो ड्रग्स का कानूनी, पता ही है, गैर कानूनी है ड्रग्स का कारोबार यहाँ पर। ठीक है, और अलग अलग जो गैर कानूनी काम है उससे भी टेरर अटैक्स जो है वो मिला हुआ होता है। ठीक है, और बोला गया कि बहुत सारा एक्सपर्ट का जो कमेटी बना, वो भी बोला कि एक ऐसा एजेंसी बनाइए जो कि आतंकवाद को रोकने में एक लॉ को, कानून को ला सके। ठीक है, ऐसा आप कमेटी को बनाइए। और बोला गया कि सेकेंड, जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो हुआ था, वो भी बोला कि ऐसा आप एक एजेंसी बनाइए, एनआईए के जैसा कोई एजेंसी आप बनाइए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग बना दिए। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस क्या क्या। बोला ठीक है, बन तो गया, लेकिन ये काम क्या करेगा? तो बोला कि ठीक है, काम करने का हम लोग बताते हैं ये क्या काम करेगा। ठीक है, तो बोला कि देखो, जो भी एनआईए एक्ट में जो अलग अलग कानून है, उस कानून के खिलाफ अगर कोई भी काम करेगा, कोई भी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग पूछताछ करेंगे और उसको हम लोग जेल वेल में डालेंगे, उसको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग पकड़ेंगे जो कि गैर कानूनी काम करेगा, जो एनआईए एक्ट में अलग अलग रूप में लिखा गया हो। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान को हम लोग पकड़ेंगे और अच्छा से उसका पूछताछ किया जाएगा। ठीक है, बढ़िया से पूछताछ किया जाएगा। ठीक है, बोला। और दूसरा नंबर बोला गया कि देखिए, इसका और एक काम क्या होगा ना, कि ये जो है अलग अलग जो सेंट्रल ग्रुप का एजेंसी है, जैसे सीबीआई हो गया
और भी अलग अलग हो गया, एनसीबी हो गया, अलग अलग चीज़। इससे जो है वो असिस्टेंस या तो देगा या तो लेगा, मतलब उसका उसका साथ या तो देगा, उसका हेल्प या तो करेगा या उससे हेल्प लेगा। और अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसी है केंद्र सरकार का और जो राज्य सरकार का है, उससे वो मिलजुल करके काम करेगा, उसको या तो मदद करेगा या उससे मदद लेगा, ठीक है। और ये मिलजुल करके काम करेगा, ठीक है। तीसरा नंबर बोला गया कि ऐसा मेजर्स लिया जाएगा, जो कि ऐसा काम किया जाएगा, ऐसा कानून लाया जाएगा, ऐसा काम किया जाएगा जिससे कि जल्दी से जल्दी एनआईए एक्ट का जो कानून है वो जल्दी से जल्दी एकदम से संभावित रूप से वो काम में आए, ठीक है। स्पीडी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो एकदम प्रभावित रूप से और जल्दी से जल्दी रूप से वो एनआईए एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, उसको फिर से लागू कर सके, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस है एनआईए का। अब बात करते हैं एनआईए का मिशन क्या है, वो क्या काम करता है, तो उसका मतलब आखिर में लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है कि जो भी एनआईए एक्ट में जो भी केस आएगा, जो भी एनआईए एक्ट में जो भी केस आएगा, उसका ये एकदम से प्रोफेशनली, मतलब एकदम प्रोफेशनल रूप से एकदम अच्छे से उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो एनआईए एक्ट के अंतर्गत जो भी इसके पास केस आएगा, ठीक है। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये जो सबसे नवीनतम, सबसे लेटेस्ट जो साइंटिफिक मेथड है उसका यूज़ करके ये केस को सॉल्व करने का एकदम से एकदम प्रयास करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है इसका लक्ष्य है, तो ये है कि ये जो है इंश्योर करेगा, पक्का करेगा कि फटाफट स्पीडी और इफ़ेक्टिव ट्रायल हो, एकदम इफ़ेक्टिव और स्पीडी फटाफट काम हो, और जिससे कि जो जुर्म किया हुआ इंसान है वो पकड़ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर इसका क्या काम है, तो ऐसा वर्कफोर्स, ऐसा कर्मचारी का एक ग्रुप बनाया जाए जो कि एकदम अच्छे से प्रोफेशनली काम करे, ठीक है, एकदम सही तरीके से काम करे। अब कैसे बनेगा वो, तो उन सबको रेगुलर ट्रेनिंग दिया जाएगा और बेस्ट प्रैक्टिस का कराया जाएगा, और उसको अलग अलग प्रोसीड्यूर्स जो होता है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि साइंटिफिक टेम्पर जो होता है, मतलब साइंटिफिक दिमाग जो है वो एकदम लाया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने का जो स्पिरिट है, जो जज्बा है, उसको आगे किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन किया जाएगा, ठीक है, जब ड्यूटीज़ किसी को दिया जाएगा उस समय, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको लगाएंगे हम लोग, ठीक है, और जितना जल्दी से जल्दी लेटेस्ट मेथड्स होगा उसको लगाएंगे एजेंसी के काम करने में, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जितना भी स्टेट्स है, जितना भी राज्य है, उसको हम लोग असिस्ट करेंगे, उसको हम लोग मदद करेंगे, उसको हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। क्या किस चीज़ में हेल्प करेगा, कि अलग अलग जो आतंकी वाला जो केस होगा, टेररिस्ट जो केस होगा, उसमें ये जो है हेल्प करेगा सबको, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोला गया कि जो पब्लिक है, जो पीपल है, उसका ये कॉन्फिडेंस जीतेगा, उसका विश्वास जीतेगा। कैसे जीतेगा विश्वास, तो सेल्फलेस, मतलब अपना नहीं सोच के, देश का सोच के, और फियरलेस मतलब एकदम निर्भय होकर के काम करेगा वो, ठीक है। एकदम वैसा काम किया जाएगा जिससे कि पूरा देश का जो है जनता का जो है सो विश्वास जीत सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जुरिस्डिक्शन, इसका न्याय क्षेत्र क्या है, ये कहाँ न्याय करता है, इसका क्या, किस एरिया में ये न्याय कर। अगर न्याय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये जो है सो जैसे बताए कि इसका एक्ट के अंतर्गत, एनआईए एक्ट के अंतर्गत जो अलग अलग आपका जुर्म होगा, उसमें ये जो है सो उस व्यक्ति या उस ग्रुप, जो भी ग्रुप इसको जुर्म करेगा, जो भारत के सोवेनिटी को या सिक्योरिटी को या एकता अखंडता या फिर सुरक्षा को अगर खतरे में डालेगा, या फिर किसी भी स्टेट राज्य का सुरक्षा खतरे में डालेगा, या दूसरे देशों के साथ में जो व्यवहार है उसको खतरे में डालेगा, तो ऐसे ग्रुप को या ऐसे व्यक्ति को ये पकड़ के प्रोसिक्यूट करेगा, उसको जुर्म करके उसको डाल देगा, ठीक है, भीतर अंदर कर देगा। उसके बाद जो भी आतंकवादी घटना होगा उसको ये, उसके बारे में ये छानबीन करेगा, उसके बारे में ये खोज करेगा, उसके बारे में ये पड़ताल करेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, आदमी का लेन देन, वो वाला ह्यूमन ट्रैफिकिंग या उसके अंगों का लेन देन, उसके बारे में ये
जांच पड़ताल करेगी, ठीक है। नकली करेंसी जो है, जाली नोट है उसका जो कारोबार है उसके बारे में ये जांच पड़ताल करेगा, या बैंक नोट्स के बारे में जो होता है वही, उसके बारे में ये जांच पड़ताल करेगा। उसके बाद अगर ऐसा कोई भी हथियार जो प्रोहिबिट है, मतलब जो निषेध है, उसका अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको कोई बना रहा है या उसको कोई बेच रहा है, तो उसको उसके बारे में ये जांच पड़ताल करेगा। और अगर कोई भी साइबर टेररिज्म, मतलब इंटरनेट पर जो टेररिज्म होता है उसके बारे में ये अगर कुछ करेगा तो उसके बारे में ये जांच पड़ताल कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे जो है एनआईए का अब न्याय के क्षेत्र में आता है, मतलब इन सब चीज़ों पर वो अपना लॉ ला सकता है, अपना अपना वो उस पे वो जांच पड़ताल कर सकता है और दोषी पाए जाने पर उसको जेल में डाल सकता है, ठीक है। तो एनआईए के बारे में इतना ही था। थैंक यू। हाँ, आप लोग को अगर ये वीडियो सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनआईए के एनआईए का मिशन क्या है और उसका फंक्शन, उसका वो कब बना था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।